आइए प्रार्थना करते हैं भगवान से। हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारी माता है, तू ही हमारा सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्रार्थना करते हैं। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। क्या दया मांगते हैं? ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, मालिक हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर चला, प्रभु धर्म मार्ग पर चला। कितनी सी बात केवल हम प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं। कितना सा समय लगा? बहुत थोड़ा सा समय लगा। आइए आज हम आपको जो है जीवन में एक बहुत ही आवश्यक बात बताते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई संकल्प आ गया, को हमने कुछ तय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली है, अहद कर लिया कि हम ऐसा करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे, हम बुरे काम नहीं करेंगे, हम अच्छे ही करेंगे, तो ये प्रतिज्ञा लेना तो हमारे मन का काम है। लेकिन मन हमारा अनिश्चित है। मन हमारा क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित का अर्थ क्या है? कि वो अभी कुछ सोच रहा था और अभी कुछ सोचने लगता है। इस प्रकार से कोई चीज़ हमारे जीवन में अस्थायित्व आनी चाहिए कि जो हमें निरंतर प्रेरणा देती रहे। इसके लिए हमारे विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, धर्म के पुरोधाओं ने विधा निकाली। क्या विधा निकाली? कलावा बांधने की। कलावा बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको कलावा तो इसलिए कहते हैं कि कलाई में बांधा जाता है, अन्यथा ये हमारे संकल्प का रक्षा सूत्र है। संकल्प का रक्षा सूत्र है। किस प्रकार से रक्षा सूत्र है? कि हमने संकल्प लिया कि हम जो है बुरा काम नहीं करेंगे, हम सदैव अच्छा काम ही करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये हमें निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। आपने संकल्प लिया है आप कोई बुरा काम नहीं करेंगे। मान लीजिएगा हम किसी गलत सोसाइटी में बैठ गए और वहाँ पर हमें गलत काम करने का किसी प्रकार से प्रलोभन दिया जाने लगा, लेकिन ये हाथ में बंधा हुआ कलावा है, हाथ में बंधा हुआ कलावा आपको तुरंत रोक देगा। आपने प्रतिज्ञा कर रखी है हम बुरा काम नहीं करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, कलावा अवश्य बांधिएगा, कलावा अवश्य बांधिएगा। इसके कई सारे आयुर्वेदिक भी लाभ हैं। ये हमारी जो ये नाड़ी है, ये नाड़ी को भी नियंत्रित रखता है, इसलिए इसको जो है बांधना चाहिए। और इसके जो है 3 राउंड लगाने चाहिए बांधते हुए, 3 राउंड और 2 गांठें। कहा गया है कि अच्छी बात की गांठ बांध दो, अच्छी बात की गांठ बांध लो। 3 राउंड कौन से हैं? 3 राउंड ये है कि सबसे पहले वाले राउंड में हम संकल्प लेते हैं कि हम प्रतिदिन ईश्वर की उपासना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 मिनट के लिए भी सही, 2 मिनट के लिए सही, लेकिन हम ईश्वर के पास बैठेंगे, ईश्वर के पास बैठेंगे। दूसरी जो है राउंड में कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं कि रोज रोज जो है हम अपनी जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, उनको देखेंगे। हमारे स्वभाव है हम बुराई को देख नहीं पाते। हम किसी की भी, अपनी क्या दूसरे की क्या, हम दूसरे की बुराई को नहीं देख पाते। हम उसको कहते हैं तू झूठा आदमी है, तू बेईमान है। तो हम अपने को भी देखें तो क्या है कि हम प्रतिदिन अपनी साधना करेंगे। जो बुराई हमें दिखाई दी, अपना विश्लेषण करने पर, अपना एनालिसिस करने पर, अपनी छानबीन करने पर,
तो हम उस बुराई को छोड़ने के लिए संकल्प लेंगे। इसका नाम क्या है? साधना। हम प्रतिदिन साधना करें। तीसरी बात कौन सी है कि सारे का सारा संसार जो है ये भगवान की विराट मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही तो दिखाया, अपना विराट रूप दिखा करके, कि सारा का सारा संसार वो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए हम संसार में किसी के साथ भी वो व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। यदि हम चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करें, सब लोग हमारी प्रशंसा करें, तो हम भी तो ये आदत डाल लें कि हम भी दूसरों की प्रशंसा करनी सीख लें। दूसरों की अच्छाइयों की जो है गुणगान उनके सामने को बड़े प्रसन्न होंगे और वो हमारे अनुयायी हो जाएंगे। 3 बात हो गई ना। अब हमने क्या बताया था? 2 गांठ लगानी है। पहली वाली गांठ क्या लगानी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका बिना समाज के काम नहीं चलता है। तो जब समाज से हम कुछ लेते हैं तो हमें देना भी पड़ेगा। बिना लिए हुए, बिना दिए हुए हमें मिलेगा नहीं। क्या सिद्धांत है? गिव एंड टेक, दो और लो, यही यज्ञ है। देना और लेना ही यज्ञ है। तो इसलिए हम संसार को 2 चीज दें। पहला क्या दें? भगवान ने हमें सबसे जो कीमती चीज हमें दी है, सबसे महत्वपूर्ण हमें चीज दी है, वो कौन सी है? समय। समय हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है। समय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उस समय को किस लापरवाही से नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, खोते हैं। कि हमसे कोई पूछता है आप क्या कर रहे हैं, हमारा उत्तर क्या होता है? समय वक्त काट रहे हैं। अरे भैया, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और कितना महत्वपूर्ण है कि ये हमें निश्चित रूप से मिला है, बिना निश्चितता के नहीं मिला। कहा गया है कि जब कोई मृत्यु के पास में होता है तो कहते हैं सांस पूरे कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो है भगवान ने हमें सांस गिनती के दिए हैं, गिनती के दिए हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, समय का बड़ा महत्व है। हम उस महत्वशाली समय में से जो है थोड़ा सा समय समाज के लिए दें, परिवार के लिए दें, अपने राष्ट्र के लिए दें। उस देने में क्या करेंगे? हम उसकी भलाई की बात सोचेंगे, उसकी भलाई की बात सोचेंगे। ये जो हम है आपको बात बता रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा समय दान है। आप सबके लिए कुछ अच्छा हम दे सकें। हमारी जितनी भी जो है समझ है, जितने भी हमारी विद्या है, जितना भी हमारा ज्ञान है, जितना भी हमारा स्वाध्याय है, उसमें से जो है कुछ आपके लिए दे सकें। ये क्या हुआ? समय दान। इसी प्रकार से दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके जो है दूसरे नंबर की, सेकंड नंबर की कौन सी है? धन। हम सोचते हैं कि जो हमने अर्जित कर लिया, जो हमने कमा लिया, हमारा जो अर्निंग है वो हमारा अपना हो गया। ये किसके प्रभाव से था? ये किसके उससे है? ये भगवान के उससे है। ये भी भगवान चाहता है तो हम खूब कमा सकते हैं, खूब जो है अर्जित कर सकते हैं। लेकिन यदि वो नहीं चाहता तो हमारी जरा सी भूल से हम पता चला कि जो है 15 दिन के लिए हम अस्पताल में चले गए, कमाई का हमारा खत्म हो गया। इसलिए सदैव उसके द्वारा दिया गया जो धन है उसका 1 अंश, अधिक नहीं, 1 अंश, 1 हिस्सा समाज को दीजिए। जो आपने कमाया है समाज से कमाया है, आपने समाज से लिया है आपने, तो समाज को दीजिए। ये क्या हो गया? यदि जो है हम अपने में से जिसको हम अपना मान रहे हैं, हम जो है समाज के लिए देंगे, दूसरे को देंगे, तो फिर जो है उसका अनेक प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। कैसे होती जाएगी? कहा गया है कि भगवान किसी का अपने ऊपर कर्जा नहीं रखता। ये समाज क्या है? भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। हम जो है भगवान को दे रहे हैं समाज के माध्यम से, हम भगवान को दे रहे हैं समाज के माध्यम से, वो अनेक गुना होकर के मिलेगा। किसको दें? किसको दें? पानी के देने का कहाँ धर्म है? पानी के देने का औचित्य कहाँ है? जहाँ पर पानी की आवश्यकता है, जहाँ पर मरुस्थल है, जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ हम पानी देंगे। जहाँ वो सूखा है वहाँ हम पानी देंगे। उसका महत्व है। इसलिए भाइयों बहनों, जिसको आवश्यकता है उसको हम दें। इसी के साथ आज की बात समाप्त। हमने जो आपको बताया कलावे का महत्व, कलावा कितना महत्वशाली है। ओम शांति शांति।